आज के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट पिगमेंट्स फाउंड इन एल्गी। एल्गी में बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं विच हेल्प दीज एल्गीज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इस लाइट की कुछ वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट आपको पता ही है, व्हेन इट breaks into 7 colors, and how do we break light? We use this prism. So when a ray of light passes through the prism, it breaks into these 7 colors. These 7 colors are violet, indigo, blue, green, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आपको यह याद रखना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा होती है। लाइट की जो वेवलेंथ होती है इट रेंजेस फ्रॉम 380 टू 700 नैनोमीटर, यानी कोई भी ऐसी रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ इस रेंज में फॉल करती है हम उस वेवलेंथ को लाइट कह सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए दिस इज ए मॉलिक्यूल और इस पे जब लाइट पड़ती है it absorbs a part of this light and reflects a part of this light. The light which it reflects gives the color to the pigment or gives color to the substance in which this pigment is present. तो यहां पर आप देखिए, say this is a molecule and it has reflected green wavelength of this light, so the color of this molecule becomes green. So the wavelengths of the light reflected by the molecule imparts color to that molecule. अब जो अल्गीज होते हैं, अल्गीज में 3 किस्म के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। First, we will talk about chlorophyll. The primary type of light absorbing pigment in photosynthesis is chlorophyll. Without chlorophyll, there can be no photosynthesis. They are the most important pigment molecules found in algae or in plants. अब जो chlorophyll molecule, इसका जो structure है, इसके 2 parts होते हैं। ऊपर वाला जो ये part होता है, this is called as porphyrin head. नीचे की जो tail होती है, this is called as phytol tail. क्लोरोफिल में आपको ये याद रखना चाहिए, दे मोस्टली एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, इसलिए फोटोसिंथेसिस इन वेवलेंथ्स में सबसे ज्यादा होती है। जो ये पोरफायरिन हेड होता है, इसके सेंटर पे एक मैग्नीशियम एटम होता है विच इज अटैच्ड टू और बॉन्डेड टू 4 नाइट्रोजन एटम्स। यहां पर इस हेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये पायरोल रिंग्स है। यहां पर आप देखिए देयर आर 4 पायरोल रिंग्स, ए, बी एंड सी एंड डी। पायरोल बी जो है, इसका जो कार्बन नंबर 2 है, यहां पर जो ये ग्रुप है, दिस आर ग्रुप, ये डिटरमाइन करेगा कि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है या क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एल्गीज। एल्गीज में 5 किस्म के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अगर एल्गीज में या प्लांट्स वो है क्लोरोफिल ए। अब यहां पर आप देखिए क्लोरोफिल ए के हेड में जो बी पायरोल रिंग है, इसके कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, व्हेन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2 ऑफ दिस पायरोल रिंग नंबर 2 और पायरोल रिंग B, we call this chlorophyll molecule as chlorophyll A molecule. अब ये जो chlorophyll A molecule होता है, it is a universal pigment, means it is present in all classes of algae. It is the primary photosynthetic pigment, मतलब ये जो पिगमेंट है ये फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। और क्लोरोफिल ए जो है ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है इन फोटोसिंथेसिस। What is the chemical formula of this chlorophyll A? इसका केमिकल फॉर्मूला है C55H72O5 N4 and Mg, यानी in a single chlorophyll A molecule there are 55 carbon atoms, 72 hydrogen atoms, 5 oxygen atoms, 4 nitrogen atoms and 1 magnesium atom, जो यहां पर आप देख सकते हैं। और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल बी। अब यहां पर आप देखिए दिस इज अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। फिर से हम देखेंगे पायरोल रिंग बी, इसका जो कार्बन नंबर 2 है, इस पे यहां आप देखिए यहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सो व्हेन एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2 ऑफ दिस पायरोल रिंग नंबर बी, we call such chlorophyll as chlorophyll B molecule. ये आपको याद रखना है कि जो chlorophyll B molecule है, it is an accessory pigment. ये directly photosynthesis में participate नहीं करता है, it just helps in photosynthesis. इसके बगैर भी photosynthesis हो सकती है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C55H70O6 N4 and Mg, that's magnesium. तो यहां पर आप देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन कम होते हैं और 1 ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अब ये जो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होता है ये किस क्लास ऑफ एल्गी में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है क्लोरोफाइसिया में। क्लोरोफाइसिया में 2 पिगमेंट्स होते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए होगा ही होगा बिकॉज क्लोरोफिल ए इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट, और इसके अलावा क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इन दिस क्लास ऑफ एल्गी कॉल्ड एज क्लोरोफाइसिया। इसके अलावा भी 3 किस्म के क्लोरोफिल्स एल्गीज में पाए जाते हैं, दैट्स क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ए। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी। तो क्लोरोफाइसिया में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए इन सब में प्रेजेंट होता है, यहां पर आप देख सकते हैं। सो इट इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट। ज़ैंथोफाइसिया में क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल ई होता है। रोडोफाइसिया में क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल डी होता है। फियोफाइसिया में क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल सी होता है। बेसिलरियोफाइसिया में क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल सी होता है। और साइनोफाइसिया में सिर्फ एक ही किस्म का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखनी है, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है।
नाउ नेक्स्ट इज कैरोटिनॉइड्स। जो कैरोटिनॉइड्स ये भी प्लांट पिगमेंट्स होते हैं विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और इनका कलर होता है येलो टू येलो ऑरेंज, और इन्हें हम लिपोक्रोम्स कहते हैं बिकॉज दे आर फैट सॉल्युबल। लिपो का मतलब होता है लिपिड और फैट, सो दे आर फैट सॉल्युबल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लिपोक्रोम्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में भी होते हैं, ये नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में भी होते हैं। दे आर अगेन एक्सेसरी पिगमेंट्स, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस, ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और ये दो किस्म के होते हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स। अब कैरोटीन्स क्या होते हैं? ये ऐसे कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो प्योरली हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कोई और एटम प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर हाइड्रोकार्बन पिगमेंट्स एंड हैव जनरल फार्मूला C40H56, यानी कैरोटीन के एक मॉलिक्यूल में 40 कार्बन एटम्स होते हैं और 56 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, और कैरोटीन्स जो है आपको पता है ये सारे एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं। Now let's talk about the distribution of these carotenes in different classes of algae. अच्छा, यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, बीटा कैरोटीन जो है ये यूनिवर्सल कैरोटीन है, मींस इट इज प्रेजेंट इन ऑल दीज अलगल क्लासेस। ये यहां पर आपको याद रखना है कि बीटा कैरोटीन जो है ये सारे अलगल क्लास में प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफाइसिया में अल्फा कैरोटीन होता है, बीटा तो होगा ही, गामा और लाइकोपीन होता है। ज़ेंथोफाइसिया में सिर्फ बीटा कैरोटीन होता है। रोडोफाइसिया में अल्फा और बीटा कैरोटीन, फियोफाइसिया में बीटा कैरोटीन, बैसिलोफाइसिया में बीटा कैरोटीन, साइनोफाइसिया में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मे बी आपको कल वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइकोपीन किस अलगल क्लास में प्रेजेंट होता है, तो आपको आंसर लिखना है वहां पर क्लोरोफाइसिया। या वहां पर क्वेश्चन आ सकता है साइनोफाइसिया में कौन सा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, वहां पर अल्फा, बीटा, गामा, लाइकोपीन ये हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बीटा कैरोटीन तो होगा ही होगा। तो यहां पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैरोटिनॉइड्स की, ये भी आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज़ेंथोफिल्स। ये भी कैरोटिनॉइड्स होते हैं, इनका कलर येलो होता है और इनको हम ज़ेंथॉल्स कहते हैं क्योंकि इनमें अल्कोहलिक ग्रुप्स पाए जाते हैं, दैट इज OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पाए जाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज कैरोटिनॉल। ज़ेंथोफिल्स और कैरोटीन्स में क्या फर्क है? ऑक्सीजन का फर्क है। कैरोटीन्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है अलोंग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इनका फॉर्मूला क्या है? C40H56O2। तो यहां पर आप देखिए इनमें ऑक्सीजन होता है in addition to carbon and hydrogen. Let's talk about their distribution in different classes of algae. Chlorophycia में lutein, viola xanthin, neoxanthin, astaxanthin and zeaxanthin present होता है। इस तरह से xanthophysia में we have viola xanthin and neoxanthin, और rhodophysia में lutein, viola xanthin, fucoxanthin, teraxanthin, zeaxanthin। Phaeophysia में lutein, viola xanthin, fucoxanthin and diatoxanthin। Basilophysia में we have fucoxanthin, एटोजेंथिन, डाइएडिनोजेंथिन एंड, और साइनोफाइसिया में सिर्फ ल्यूटीन प्रेजेंट होता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, जो ये फियोफाइसिया है जिन्हें हम ब्राउन अलगी कहते हैं, इनका कलर ब्राउन होता है बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट कॉल्ड एज फ्यूकोजेंथिन। नाउ लेट्स गो लास्ट टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन एल्गीज। दे आर प्रेजेंट ओनली इन एल्गीज, दे आर नॉट फाउंड इन हायर प्लांट्स, दे आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। अभी मैंने आपको बोला था कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स आर लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स, हाउएवर फाइकोबिलीप्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स जो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल दीज पिगमेंट्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर आल्सो कॉल्ड एज बिलीप्रोटीन्स, दे आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। नाउ ये तीन किस्म के होते हैं, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का एंड येलो फाइकोएरिथ्रिन। These are the three types of phycobiliproteins present in algae। आप देखिए जो ये phycobiliproteins होते हैं ये सिर्फ algae के दो क्लास में प्रेजेंट होते हैं, we have Cyanophysia and we have Rhodophysia। सिर्फ इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। Cyanophysia जिनको हम ब्लू ग्रीन algae भी कहते हैं या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनका कलर ब्लू ग्रीन होता है बिकॉज ऑफ abundance of this pigment called as C-phycocyanin। C-phycocyanin, it is a type of phycobiliprotein which imparts color to the Cyanophysia algae और ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा इनमें सी फाइकोएरिथ्रिन और एलो फाइकोएरिथ्रिन भी होता है जिनकी कंसंट्रेशन सी फाइकोसाइनिन से थोड़ी कम होती है। रोडोफाइसिया में आप देखिए आर फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है, आर का मतलब होता है रोडोफाइसिया, और फाइकोएरिथ्रिन होता है एंड एलो फाइकोएरिथ्रिन होता है। रोडोफाइसिया को हम रेड एल्गी कहते हैं। तो रेड एल्गीज के जो प्लांट बॉडीज होते हैं या जो थैलाई होते हैं उनका कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, रेड एल्गीज का कलर रेड इसलिए होता है बिकॉज दे हैव अबंडेंट आर फाइकोएरिथ्रिन। So this is all about pigments present in algae।